नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से बेटा एग्जाम में कम से कम आपसे 2 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा, ठीक है ना। और आज हम इसी चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत में हमारा पहला फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का वापक या nवां पद, ठीक है ना। तो वो होता है Tn बराबर an। आपको वो Tn भी दे सकता है, an भी दे सकता है। वो बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बराबर प्रथम पद, d बराबर हो गया सार्वंतर और n बराबर पदों की संख्या। जैसे मैं आपको एक बार सार्वंतर समझा देता हूँ। जैसे मेरे यहाँ मैंने एक श्रेणी ले ली 3, 5, 7। देखो इनमें क्या है, अंतर समान है। तो जो 5 में से पहले 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। 7 में से 5 को घटाएंगे तो अभी कितना आ रहा है 2। यानी घटाने का अगले पद में से पिछला पद घटाने पर जो संख्या आती है वही क्या होता है हमारा सार्वंतर। n मतलब पदों की संख्या। और ये हो गया आपका प्रथम पद और ये हो गया आपका बेटा d। दूसरा फॉर्मूला है बेटा आपके सामने समांतर श्रेणी का अंतिम पद l बराबर वो भी कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। चलिए बच्चों, ये आप पहले फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बिना टाइम गवाए हुए सीधे सवालों पर चलते हैं। बेटा पहला सवाल है आपके सामने एपी मतलब समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। 2, 7, 12 का डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बेटा सीधे कोई बात नहीं, क्या पद ज्ञात करना है हमें, 10वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया है a बराबर कितना हो गया 2, पहली वाली 2 हो गया है। और d बराबर कितना होता है बेटा, वो होता है t2 माइनस t1, सॉरी बेटा t2 माइनस t1। t2 मतलब 7, t1 मतलब 2। तो टोटल आपका कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। आप देखो t3 माइनस t2 भी कर सकते थे। ये t1 मतलब टर्म में फर्स्ट, टर्म 2, टर्म थर्ड सॉरी, है ना। ये हो गया आपका। चलिए, और n बराबर क्या दिया है बेटा, n बराबर मुझे दे दिया है 10। फिर कुछ नहीं भैया, सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n की जगह कितना 10, a की जगह कितना है बेटा 2, n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह आ गया बेटा 5 बराबर 2 प्लस 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 और 2 आ गया आपके 47। तो आपकी श्रेणी का 10वां पद कितना हो गया बेटा 47, ठीक है। चलिए बच्चे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है AP 2, 7, 12 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात करो। और फिर दूसरा सवाल है AP 3, 5, 7, 9 का 12वां पद ज्ञात करो, ठीक है बेटा। ये 2 सवाल आपके लिए हैं, आप मुझे इन्हें करके बताएंगे और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखो मैं लिखे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 2 का, ये हो गया फर्स्ट और का सेकंड। कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट बराबर में आंसर, क्वेश्चन 2 का सेकंड बराबर में आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं। सवाल है बच्चों, यदि एक एपी का सार्वंतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो एपी का प्रथम पद क्या होगा। देखो आपसे यहाँ प्रथम पद भी पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे उसने यहाँ पर प्रथम पद पूछा, सॉरी, वो आपको सार्वंतर देकर मतलब कि प्रथम पद देकर सार्वंतर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में रिलेशन है। कभी वो आपसे सार्वंतर पूछेगा प्रथम पद देकर, कभी वो आपसे प्रथम पद पूछेगा सार्वंतर देकर। चलिए मैं पहले आपको इसे करना सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यदि एक एपी का सार्वंतर इतना है, मैं बड़े प्यार से करूंगा बेटा। दिया है सार्वंतर डी, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, इसलिए हमने डी से डिनोट करते हैं। डी इज इक्वल टू -4, ठीक है। और फिर दिया 10वां पद, 10वां पद मतलब A10। मैं पहले यहां से लिख दूंगा एपी का 10वां पद, वो कितना हो जाएगा बेटा A10। वो कितना हो गया बेटा आपका -8 हमें दे रखा है। तो हमसे पूछा है प्रथम पद ए बराबर क्या, ठीक है बच्चों। चलिए वही आराम से सूत्र A10 बराबर, ठीक है जी, A10 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस A10 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा बेटा डी मतलब -4। A10 की वैल्यू कितनी है बेटा -8। a प्लस ये हो गया 9, 9 चौक कितने हो जाएंगे -36।
ठीक है जी। तो ये ए 36 को धर लिया हो जी, ए बराबर हो गया आपका -8 और +36। ए बराबर कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, ये हो गया आपका बेटा 28, ठीक है ना। तो ए यानी प्रथम पद कितना है इसका 28 है। चलिए बच्चों करिए इसे आराम से। बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, AP -62 -59, -7, 10 का 11वां पद होगा। सबसे पहले हमें क्या है जी, दिया है A बराबर -62 और D बराबर कितना आ जाएगा -59, माइनस करना है उसमें से -62, माइनस माइनस प्लस ये आ गया आपका 3, ठीक है जी। तो बस 11वां पद ज्ञात करना है हमें। A11 बराबर क्या, तो हम लिख देंगे भैया A11 होता है A + 11 - 1 × D। सही है भैया जी। A का मान कितना है बेटा -62 प्लस 11 यानी कि 10 और गुणा D का मान कितना है 3। सही है जी। -62 प्लस के 30 तो कितना आ जाएगा, अब 62 पहले 60 में से 30 निकला 30, तो ये बच गया आपका बेटा 32 काय के माइनस के। चलिए बच्चों आपके सामने प्रश्न है, अनुक्रम √2, 2 √2, 3 √2 का 10वां पद होगा। देखिए बच्चों बिल्कुल पहले की तरह सवाल है, ठीक है ना, बिल्कुल पहले की तरह। बस इसमें क्या है कि बच्चे क्यों घबराते हैं जी, बच्चे इसमें घबराते हैं इसलिए कि इसमें √ है। क्या है √ आज से आपके √ वाली टेंशन बिल्कुल ख़त्म। चलिए जी मैं पढ़े लिखता हूँ, देखो आराम से दिया है जी, क्या दे रखा है कि A बराबर आ गया बेटा √2, D बराबर कितना आ जाएगा 2 √2 माइनस के √2। देखो ये भी √2 ये भी √2। मान लो ये जैसे x है तो मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस के x। अब इसमें से कितना आएगा, एक x बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से है तो ये बच जाएगा आपका √2, 2 में से एक जाएगा √2। भाई जी फिर कुछ ना 10वां पद मुझसे पूछा दी A10 बराबर क्या, तो वही जी सूत्र A10 बराबर कितना हो जाएगा जी A + 10 - 1 × D। A कितना है बेटा √2 प्लस 10 कितना हो गए 9 और गुणा इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा √2। चलो जी एक बार देखते हैं कहीं गलती हो गई, √2 प्लस 9 √2, ठीक है जी। 9 और 1 कितने हो गए, ये हो गए 10 √2। या तो आपको ये होगा या इस 10 को मैं अंदर लेके चला जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 × 2, ये हो जाएगा आपका √200। या तो यहाँ आंसर देगा वो या यहाँ आंसर देगा, ठीक है ना। चलिए करिए, और ये टाइप आपका हम आज पूरा कर रहे हैं और चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। बेटा क्वेश्चन आपके सामने AP 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। तो हमने मान ली कि माना nवां पद 210 है और nवां पद होता कितना है AN बराबर कितना आ जाएगा आपका 210, ठीक है जी। बहुत प्यार से करते हैं, यहाँ से मुझे निकालना क्या है पहले आराम से देखो जी। दिया है क्या दे रखा है जी कि A बराबर आ जाएगा आपका 21 और D बराबर भी कितना आ जाएगा भैया 21 ही आ जाएगा। सूत्र AN बराबर A + n - 1 × D से AN की वैल्यू कितनी बेटा 210, A की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n की हमें वैल्यू निकालनी है और D की वैल्यू भी कितनी है बेटा 21। यहाँ से 21 कॉमन, 1 + n - 1 × ठीक है जी। 21 से कट गया कितनी बार 10 बार, 10 बराबर आ गया आपका n, ठीक है जी। तो हम क्या करें, इसका 10वां पद कितना है, इसका जो nवां पद हमने मान लिया 210 है तो हमें n निकालना था यहाँ से, n बराबर क्या। चलिए करें आप इसे। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आप करके दिखाएंगे या मैं करूं। उस AP का या AP का सार्वंतर क्या है जिसमें A18 यानी A18 - A14 = 32। A18 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा
18वां पद, ठीक है जी। और A14 का मतलब कितना हो जाएगा, 14वां पद, ठीक है जी। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ बड़े आराम से, बस ये जो दे रखा है उसी का यूज कर लो। दिया है, क्या दे रखा है जी कि A18 माइनस के A14 बराबर 32। तो A18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A प्लस, है ना, A18 की A प्लस एन, एन मतलब 18 माइनस 1 इंटू डी। जब भी आपसे पूछे ना कि A18 कितना हो जाएगा, A7 कितना हो जाएगा, A5 कितना हो जाएगा, तो A18 कितना आ जाएगा, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, 18 माइनस 1 17, ठीक है ना। तो सीधा आ जाएगा A प्लस 17D, ऐसे ये A प्लस 6D, क्योंकि n माइनस 1 है ना तो एक पद कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है ना। ये इसी तरीके से है जब से आपसे पूछा जाएगा। चलो तो मैं सीधे कर रहा हूँ, माइनस A14 कितना हो जाएगा, चलो मैं इसे 17 लिख देता हूँ सीधे, ये ना A प्लस 17D और माइनस A प्लस 13D बराबर आ गया जी 32। इसे ओपन कर दीजिए, A माइनस 17, A प्लस 17D माइनस A और माइनस के 13D बराबर हो गए 32। A ने A को मार दिया जी, 17 में से 13 जाएंगे तो 4D बराबर 32। D की वैल्यू निकालने के लिए 32/4, D की वैल्यू आ गई जी आपकी 8, ठीक है जी। बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए करिए। चलिए बच्चों, सवाल है आपके सामने, AP 4,9,14 ... 254 का अंतर से या अंत से। जब भी आपसे बोले ना कि अंतर से या अंत से, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एल वाला, एल की वाले फॉर्मूले की बात कर रहा है। 10वां पद क्या होगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है। आपके सामने है AP 4,9,15 ... 254 का अंतर से या अंत से 10वां पद होगा। चलिए जी, यहाँ A बराबर 4, D बराबर 9 माइनस 4 बराबर आ गया आपके 5, और भैया L कितना आ गया आपका, L बराबर आ गया आपको 254। तो पूछ रहे हैं हमसे 10वां पद, 10वां पद मतलब कि 10वां पद पूछ रहे हैं जी हमसे। 10वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A10, ठीक है जी। हमसे वो पूछ रहे हैं हमसे A10 बराबर क्या, ठीक है जी। चलिए तो मैं पहले इस फॉर्मूले से क्या निकालता हूँ, n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सूत्र L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की कितना है जी 254, A की जगह कितना जी 4, n की मुझे पता नहीं है भैया n है कितना, ठीक है। आपको पता हो तो आप बता दो जी, ठीक जी। चलो जी, ठीक, मुझसे यहाँ से पूछा है 10वां पद, तो मैं सीधे ना निकाल दूँ। चलो एक बार करके देखते हैं, कोई नहीं। तो ये हो गया जी n माइनस 1 इंटू 5, 4 को धर लिया 250 बराबर, ठीक है ना, 5 इंटू n माइनस 1, 5 से कितने बार कट जाएगा 50 बार, और n माइनस वजह 1, और n बराबर आ जाएगा आपका 51, ठीक है जी। ये होगी n की वैल्यू। लेकिन मुझसे पूछा है 10वां पद, तब 1 मिनट भाई साहब, 10वां पद पूछा है तो हम तो सीधे कर देते, ठीक है ठीक है। चलिए जी, तब A10 बराबर कितना आ जाएगा, A प्लस 10 मतलब कि 9D, ठीक है जी। A10 पूछा है मुझसे, ठीक है ना, A प्लस 10वां पद ही पूछा है ना, माइनस 1 इंटू डी, और मुझे n की जगह 10 लेना पड़ेगा ना भैया, फिर सवाल ठीक। चलिए बच्चों, ठीक है, हो गया सवाल ये। n का आगे 51, वो करें अंतर से अंत से 10वां पद। अब अंत से 10वां पद वो कितना हो जाएगा बेटा, 51, इसमें टोटल पद हो गया n बराबर। अब उसमें से मुझे 10 प्लस 1 यानी ये घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 प्लस 1 11, तो आ जाएगा टोटल 42, यानी कि आरंभ से 42वां पद। अंत से 10वां निकालने का मतलब मुझे आरंभ से 42वां पद। देखो जब भी आपसे ये पूछे ना कि अंत से इतना दे रखा, अंत से, तो आपको कुछ नहीं करना, n की जितनी वैल्यू आए उस 10वें पद में से यानी एक बढ़ा देना। जैसे 10वां पद पूछा है तो मुझे, तो मैं 51 में से 11 घटा दूंगा, यानी आराम से मुझे निकालना है 42वां पद। अगर मुझसे पूछते हैं ऐसे कि 12वां पद, तो 12वें का मतलब 1, 12 और पहले 13, तो मैं 51 में से 13 घटा देता, ठीक है ना। तो 51 में से 13 घटाने पर कितना आ जाता तुम्हारे, जो भी आता है आपका 38, उसमें से आप उतमा पद निकालते हैं, तो आरंभ से 42वां पद। हम करेंगे अब अंत से 10वां पद या
आरंभ से 42वां पद, वो कितना हो जाएगा भैया, 42वें पद की बात चल रही है, तो a + 42 यानी कि 41 × d। अब ये कितना आ रहा है बेटा आपका 4 × 41 × 5, भाई d का मान तो 5 ही ना, 5 × 5 5 चौक 20 प्लस के 4, तो ये आ गया आपका 209। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सवाल। और ये आज की क्लास का अंतिम सवाल है बेटा, क्योंकि देखो लाइट जा चुकी है और हम कोशिश करेंगे कल की वीडियो थोड़ी बड़ी हो, ठीक है ना, क्योंकि अभी ने प्रीवियस जो वीडियो डाली है वो काफ़ी 30 मिनट से भी ज़्यादा की है, 30-35 मिनट की, ठीक है ना। तो इस वाले को हम छोटा रखते हैं और इसमें एक नंबर के सारे टाइप कवर हो चुके हैं, और बाकी बनते हैं तो हम आगे कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद।